तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के बारे में, जिसमें हम क्या जानने वाले हैं। हम उसको पूरी समरी उसकी क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पर 5 मिनट में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। देखिए, हम इसमें क्या जानेंगे, हम इसमें चैप्टर की समरी जानने वाले हैं कि आपके इस चैप्टर में समरी क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। यानी इसमें हम ओनली इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। बस ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जिन पे कुछ भी नहीं आता, बस वे अपनी क्या करने वाले हैं, एक बार चैप्टर को ऊपर से क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आपका इसलिए क्या होने वाला है, ये आपका लेक्चर उसलिए होने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका होने वाला है अ लेटर टू गॉड। देखिए, जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही क्या आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि अ लेटर टू गॉड यानी हमने क्या किया, भगवान को खत लिखा। यानी हमने क्या दिया, भगवान को खत दिया। भगवान के खत के ऊपर क्या गई गई है, ये बात यहाँ पर क्या हुई है, हमारी करी गई है भगवान के खत के ऊपर। तो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, लेटर टू गॉड में होने वाला है। देखिए, अब हम इसके क्या करने वाले, ओनली समरी समझेंगे। देखिए, आपका क्या होता है, इसमें एक क्या होता है, लेंचो नाम का एक पर्सन होता है। लेंचो नाम का आपका क्या होता है, एक पर्सन होता है। अब भैया लेंचो नाम का एक पर्सन था। भैया लेंचो की क्या होगी, आपके पेपर में क्या आएगी, लेंचो की आयरनी। आयरनी मतलब की कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली जाएगी। तो भैया लेंचो की अगर हम बारे में बात आए तो लेंचो क्या था भैया, एक फार्मर था। लेंचो क्या था, एक फार्मर था भैया। वो बहुत ही ज्यादा क्या था भैया, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार था। लेंचो क्या था भैया, बहुत ही ज्यादा ईमानदार था। लेंचो क्या था भैया, बहुत ही ज्यादा ईमानदार था। तो अगर इसकी समरी की बात करें तो भैया लेंचो एक फार्मर था। लेंचो एक बहुत ही ज्यादा ईमानदार फार्मर था। और वो क्या करता था भैया, गॉड में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। यानी वो क्या रखता था भैया, फेथ रखता था। फेथ रखता था किसमें, गॉड में, यानी फेथ इन गॉड। वो क्या रखता था, ही फेथ इन गॉड, यानी वह क्या रखता था, भगवान में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखता था। ठीक है भैया। तो भैया लेंचो एक फार्मर था, वो फेथ इन गॉड रखता था। तो भैया फिर आगे क्या बात, तो भैया लेंचो एक फार्मर था, वो भैया भगवान में बहुत ज्यादा भरोसा रखता था। ठीक है भैया। उसने क्या करी भैया, फसल उगाई। उसने क्या करी, अपनी फसल उगाई। किसकी फसल उगाई भैया, भैया कौन की फसल उगाई। पॉपकॉर्न खाते हो ना, उसकी उनकी कौन की क्या करी, फसल उगाई उसने। ठीक है भैया, उसने फसल उगा दी। भैया सब कुछ अच्छा जा रहा था। हाँ भैया, सब कुछ अच्छा जा रहा था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, बारिश तेज आ गई। एक दिन क्या होगा भैया, बहुत ज्यादा तेज क्या आ गई भैया, बारिश आपकी आ गई। अब उस बारिश को फील करने के लिए लेंचो क्या आया, अपने घर से बाहर आया। ठीक है भैया। वो क्या करने लगा, उस बारिश को में जो हवा चल रही थी उसको फील करने के लिए वो लगा। तो भैया वो फील करने लगा। तो फील करने के बाद वो थोड़ी देर बाद वो देखने लगा कि भैया बारिश में क्या होने शुरू हो गए, ओले शुरू होने हो गई। यानी ओले, ओले भी अभी स्टार्ट हो गए। ओले यानी आपके क्या हो गए भैया, हेल स्टॉर्म। भैया आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेल स्टॉर्म आपके क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। तो हेल स्टॉर्म भैया जब स्टार्ट हो गए तो भैया लेंचो को क्या हो गया भैया, खतरा हो गया। तो यानी लेंचो क्या हो गया भैया, लेंचो बहुत ही ज्यादा डर गया कि उसके खेत की जो फसल थी भैया वो खराब ना हो जाए। तो भैया वही हुआ, सुबह जब वो अपने खेत में देखने गया तो जितनी भी उसकी फसल थी उस पर सारी क्या हो गई थी, बिल्कुल सफेद सी चादर बिछ गई थी। किसकी भैया, ओलो की। यानी हेल स्टॉर्म की सफेद सी चादर क्या हो गई थी, वहां पर बिछ गई थी। तो भैया क्या था भैया, लेंचो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, अब यहाँ पर देखेंगे, लेंचो बहुत ही क्या हो गया भैया, सैड हो गया। लेंचो बहुत ही ज्यादा, ये पॉइंट आपको अपने कॉपी में लिख लेने हैं, अपने माइंड में उनको लर्न रखना है इन वर्ड्स को। जैसे भैया वो लेंचो क्या था, एक फार्मर था, वो फेथ रखता था इसमें गॉड में। ये क्या था भैया, हेलस्टॉर्म आ गया। लेंचो क्या होगा भैया, सैड हो गया। तो लेंचो सैड हो गया तो लेंचो का क्या टूटने लगा, भगवान से विश्वास टूटने लगा। लेकिन वो अपना भगवान पे विश्वास बना रहने के लिए भैया वो इतना क्या था, वो बहुत ही ज्यादा शरीफ था, बहुत ही ज्यादा शरीफ। वो भगवान को क्या लिख देता है, खत लिख देता है। वो भगवान को क्या लिखता है भैया, वो भगवान को लेटर लिखता है। वो लेटर में लिखता है कि भैया मुझे क्या दे दो, मुझे 100 कॉइन दे दो, मुझे क्या दे दो, 100 पैसेज दे दो। 100 पैसेज क्या कर दो, मुझे दे दो, जिससे मेरा क्या हो जाए, मैं अपनी फसल दोबारा उगा सकूं। तो भैया वो क्या करता है, भगवान से मांगता है कि मुझे 100 पैसेज दे दो जिससे मैं अपनी फसल क्या करूं, दोबारा उगा सकूं। तो भैया वो भगवान को क्या लिखता है, लेटर लिखता है। अब वो लेटर लेकर कहां पर जाता है, वो लेटर लेकर जाता है पोस्ट मास्टर के पास। जब पोस्ट मास्टर लेटर को देखता है तो जब वो पढ़ता है उसको, तो वहां के जितने भी अगल बगल के आसपास के सारे पर्सन थे, यानी जो जितने भी लोग थे, वे सारे क्या करने करने लग जाते हैं, लेंचो का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। वे लेंचो का मजाक उड़ाता है कि ये क्या कर रहा है, ये भगवान को खत लिख रहा है। तो भैया लेंचो
लेंचो पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, मगर जो पोस्ट मास्टर था वो इसको रियलाइज करता है चीज को, वो लेंचो की फेथ को एक बार अपनी समझने की कोशिश करता है, तो वो ठान लेता है, वो समझ जाता है कि वो क्या नहीं करेगा, वो लेंचो के भगवान के ऊपर जो विश्वास है लेंचो का वो उसे टूटने नहीं देगा। इसीलिए वो पोस्ट मास्टर क्या करता है, पोस्ट मास्टर क्या करता है भैया, पोस्ट मास्टर 70 पैसों, पोस्ट मास्टर क्या करता है भैया, कलेक्ट करता है, पोस्ट मास्टर क्या करता है, पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब वो पैसे कलेक्ट कैसे करता है भैया, वो अपने कुछ मनी देता है, अपनी पॉकेट मनी से करता है, अपनी पॉकेट मनी से करता है, अपने पोस्ट जो ऑफिस के एम्प्लॉइज थे, पोस्ट ऑफिस के जो भैया उसके क्या थे, एम्प्लॉइज थे, वो भैया उनकी थोड़ी हेल्प लेता है, वो अपने कलीग से थोड़ा क्या करता है, अपने जो उसके आसपास के दोस्त थे उनसे क्या करता है, वो थोड़ा पैसा लेता है, और वो टोटल 70 पैसों क्या करता है भैया, इकट्ठे कर लेता है। अब 70 पैसों इकट्ठे करके वो क्या कर देता है भैया, वो लेंचो के पास भेज देता है। लेंचो अपना क्या करता है, एनवलप पाता है कि भैया उसके क्या होगा, उसको खुशी हो गई कि भैया भगवान की तरफ से खत आया दोबारा, तो भैया वो क्या करता है, उसको खोलता है, और खोलने के बाद वो देखता है कि इसमें 70 पैसों है, वो बहुत ही ज्यादा फिर दोबारा एंग्री हो जाता है, वो फिर दोबारा क्या होता है, सैड होता है, और वो जो पोस्ट मास्टर है उनको क्या कहने लगता है, वो उनको कहने लगता है बंच ऑफ क्रूक्स, यहाँ पर वो कहने लगता है, स्पेलिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, वो यहाँ पर इनको कहने लगता है बंच ऑफ क्रूक्स, यहाँ पर क्या कहने लगता है, इनको कहने लगता है बंच ऑफ क्रूक्स, का मतलब है यानी धोखेबाजों का झुंड। वो पोस्ट मास्टर को क्या कहता है, वो जो उसके डाक खाने के क्या थे एम्प्लॉइज थे उनको सबको क्या कहता है कि वे धोखेबाजों का झुंड है। उसने भगवान से 100 पैसों मांगे थे और 70 पैसों आए, यानी 30 पैसे उन्होंने क्या कर लिए, अपने पास रख लिए, तो वो उनको धोखेबाजों का झुंड कहता है। तो बच्चों बस यही आपकी क्या थी, इस चैप्टर की पूरी समरी थी। इससे मिलते जुलते आपके क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके पास्ट ईयर में पीवाईक्यू में क्या कर गए हैं, पूछे गए हैं। ये चैप्टर की समरी आपको समझ में आ गई। एक बार मैं आपको इसका क्या करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए तो हम यहाँ पर क्या सीखते हैं, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं लेंचो की चैप्टर की, अ लेटर टू गॉड का। देखिए आपका क्या होता है, यहाँ पर लेंचो एक फार्मर होता है, उसका क्या था, भगवान में बहुत ही ज्यादा क्या होता है, विश्वास होता है। उसके वो क्या करता है, खेती करता है, और उसकी खेती में क्या आ जाती है, हेल स्टॉर्म आ जाते हैं, यानी उसकी खेती में ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं बारिश के साथ, और वो क्या हो जाता है, फिर बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। उसका भगवान में इतना विश्वास था कि वो क्या लिखता है, भगवान को लेटर लिखता है, वो लेटर को ले जाकर पोस्ट मास्टर के पास देता है। तो पोस्ट मास्टर क्या करता है, ठान लेता है कि वो उसके विश्वास को क्या नहीं देगा, टूटने नहीं देगा, तो वो क्या करता है, पैसे कलेक्ट करता है, वो अपनी पॉकेट मनी से पैसे कलेक्ट करता है, अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज से पैसे कलेक्ट करता है, कलीग से पैसे कलेक्ट करता है, वो पूरे 70 पैसे कलेक्ट करता है, और वो क्या कर देता है, लेंचो को भिजवा देता है। बट लेंचो को जब 70 पैसे मिलते हैं तो उनको क्या कहता है, वो एम्प्लॉइज को बंच ऑफ क्रूक्स कहता है, यानी धोखेबाजों का झुंड कहता है, कि उन्होंने 100 पैसों में थे 70 पैसे भेज के 30 पैसे क्या रख लिए, अपने पास रख लिए। तो बस यही आपकी क्या है, इस चैप्टर की समरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इससे सवाल कैसे बनेंगे। देखिए इससे आपके क्वेश्चंस कैसे बनने की जो संभावना है, वो संभावना है, देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें, 2 मार्कर क्वेश्चन में, यानी अगर आपकी केस बेस्ड स्टडी आ गई, या आपका कुछ इस पे केस बेस बना के पूछ लिया, या आपकी कुछ इसमें पैसेज पूछ लिया, तो इसमें बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, हु वाज लेंचो, लेंचो आपका कौन था, लेंचो कौन था, लेंचो क्या था भैया, लेंचो एक पुअर फैमिली का था, लेंचो एक फार्मर था, लेंचो बहुत ज्यादा ईमानदार था, लेंचो भगवान पर फेथ रखता था। इसका आंसर आपका ये हो जाने वाला है। अब दूसरा सवाल आपका क्या पूछ लिया जाता है, लेंचो ने को गुस्सा कब आया, भैया लेंचो को 2 टाइम गुस्सा आया, जब उसकी हेल स्ट्रॉम क्या हो गई, जब उसकी हेल स्ट्रॉम की वजह से उसकी फसल सारी खराब हो गई, और जब उसके 70 पैसों आए, 30 पैसों नहीं आए, तो जब क्या हुआ, जब वो थोड़ा सा सैड हुआ। तो एक आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि पोस्ट मास्टर ने कैसे भैया लेंचो की हेल्प करी। तो भैया पोस्ट मास्टर ने कैसे हेल्प करी, पोस्ट मास्टर ने क्या करा, अपनी पॉकेट मनी से पैसे कलेक्ट करे, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से कलेक्ट करे, और कोलीग से पैसे कलेक्ट करे, और भैया उसने क्या कर दी, उसकी हेल्प कर दी। अब भैया पांचवा सवाल आपका क्या बनेगा, पांचवा सवाल आपका एंडिंग में क्या बनेगा, कि भैया जो आपका लेंचो था वो बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा भैया इसने पोस्ट मास्टर को क्या कहा, बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा। अब आपको सारी कहानी पता है उनसे बंच ऑफ क्रूक्स का, क्योंकि इसने 70 पैसों भेजे थे, 30 पैसों नहीं भेजे थे, उसे लगा कि भैया 100 पैसों में से उन्होंने 70 भेजकर 30 रख लिए, बस इसीलिए इन्होंने क्या कहा, बंच ऑफ क्रूक्स का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बताना वीडियो में आपको कैसा लगा, और कमेंट में एक बात और बताना कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, जिसका आपको 10 मिनट में ऐसा समरी लेक्चर चाहिए जिसमें आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिले विद कीवर्ड के साथ। तो भैया आप क्या बताना, अपना कमेंट में बताना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।